हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न एकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और यूके ट्रिपल एससी की ओर से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और उन युवा बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि सारे के सारे जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा थे वो लगातार यही कोशिश कर रहे थे, लगातार यही चाहते थे ट्रिपल एससी की ओर से कि जो पेपर जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे, या जो एग्ज़ाम हुए उनकी रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब मिलेगी, या तो कम से कम ट्रिपल एससी जो है जो प्रस्तावित कार्यक्रम होता है किसी भी एग्ज़ाम का वो कैलेंडर जारी करे। तो इसी तर्ज पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा संवाद 48 पत्रांक 587 के अंतर्गत कल 18 सितंबर 2020 को एक परीक्षा कार्यक्रमों का एक प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। तो कोविड-19 संक्रमण के दौरान परीक्षाओं का जो आयोजन है इसके लिए एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है आयोग की ओर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि ट्रिपल एससी के द्वारा एक कोविड-19 संक्रमण के दौरान परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित एक नोटिस दिया गया है, एक संवाद यहाँ पर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि आयोग की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित रखा गया था। राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत अब कोविड-19 संक्रमण के दौरान आयोग लिखित परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है कि इस तरीके से आयोग ने यहाँ पर दिया है कि जितने भी एग्ज़ाम रोके गए थे, लास्ट में जो फॉर्म हमने फिलअप किए थे, जितने भी एग्ज़ाम थे वो सारे के सारे रुके हुए थे, उन एग्ज़ामों को कराने की तैयारी में अब ट्रिपल एससी यहाँ पर है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 575 USDMA दिनांक 1 सितंबर 2020 के द्वारा अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। कुछ शर्तें वहां पर रखी गई थी कि इन शर्तों के आधार पर आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको करा सकते हैं। इसी के अनुपालन में जो ट्रिपल एससी है उसने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत आगामी लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों से संबंधित विस्तृत जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। मैं उसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ बनाकर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा वो लिंक, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप कोई पेपर होता है, किस तरीके से आप जब पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आयोग द्वारा अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य इन निम्नलिखित जो परीक्षाएं हैं उनका प्रस्तावित जो परीक्षा कार्यक्रम वो दिया गया है और ये साफ साफ कहा गया कि अक्टूबर से नवंबर यानी 2 महीने अक्टूबर और नवंबर तक ये जो पेपर हैं ये होने की इनकी संभावना है। कौन कौन से पेपर हैं वो, तो पद कोड संख्या जो 133-34 कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक, टंकण आशुलिपिक परीक्षा भी होगी, सहायक लेखाकार की लिखित परीक्षा, कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी, आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही। सबसे ज़्यादा जो युवा थे वो चाहते थे कि जो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही है उसका रिजल्ट, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर इसका भी रखा गया है कि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही, इसी के साथ साथ सहायक कृषि अधिकारी, इसी के साथ पशुधन प्रसाद अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता जो सिविल की जो पोस्टें आई थी इनके पेपर होना यहाँ पर संभावित रखा गया है कि अक्टूबर नवंबर माह में इनके परीक्षाएँ जो हैं प्रस्तावित की गई हैं और लगभग हमें अक्टूबर नवंबर में ये पेपर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं या आयोग द्वारा आयोजन इनका किया जा सकता है। अभी आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों को चिन्हीकरण किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित तिथियां कुछ समय बाद ही दी जानी संभव है। जो तिथि है वो अब आएंगी बाद में, जैसे जैसे जो सेंटर हैं, परीक्षा जो केंद्र है वो बनेंगे उस हिसाब से डेट हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अक्टूबर और नवंबर माह में ये सारी की सारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो आप सभी जो युवा हैं जिन्होंने ये फॉर्म को फिलअप किया है, आप निरंतर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। प्रयत्न एकेडमी के माध्यम से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और निरंतर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और जो ये काफ़ी अच्छा मौका है इस समय पर ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और आपकी जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं, आपके सपने साकार हो सकें। तो इसी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी के लिए निकट भविष्य में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी, वो अपनी तैयारी कर सकें, इसलिए ये परीक्षा प्रस्तावित कार्यक्रम दिया जाता है ताकि जो अन्य जो
स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो जब तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि पेपर अब होने वाला है 1-2 में, तो ताकि अपनी पढ़ाई को वो और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दे पाएँ, इसीलिए प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो पूर्व में जारी जो पाठ्यक्रम होता है, अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और लिखित परीक्षा में उनकी सुगमता हो, ताकि वो सुगमता से अपनी तैयारी कर सकें, पेपर दे सकें। तो इसीलिए ये परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ SSC के द्वारा एक और ज्ञापन दिया गया था, पत्रांक संख्या 575 में 18 सितंबर का ही है, जहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट रखा है कि जो कोरोना संक्रमण काल में आयोग की लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण के बचाव हेतु किए जाने वाले जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में इस समय महामारी फैली हुई है कोविड-19 की, तो उसके अंतर्गत जो शासनादेश, जो राज्य सरकार ने एक शासनादेश निकाला था 1 सितंबर 2020 को अनलॉक 4 में, वहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर ये सारा का सारा किया जाएगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो ये रखे गए हैं कि अभ्यर्थी को अन्य कोई टेस्ट या क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने जाता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र जो पास, उसको आवश्यकता नहीं होगी या कोई ऐसा अनुबंध नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल जो बनाया गया है, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जो स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल है वहाँ पर आप smartcitydehradun.uk.gov.in पर जाकर आप वहाँ पर अपना पास बना सकते हैं। उसकी एक कॉपी लेकर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। प्रवेश पत्र आप निकालें। इसी के साथ साथ यात्रा के लिए जो आपका वाहन है, चाहे सार्वजनिक है चाहे निजी वाहन है, उसकी पहले से ही जिस शहर में आपका केंद्र है वहाँ पर आवश्यकता के दशा में से पहले ही जानकारी बना लें, कैसे आपने रुकना है, कैसे पेपर देना है, कैसे आपने ट्रैवल करना है, तो इन सब की जानकारी आप वहाँ पर रखें। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि जो परीक्षा केंद्र पर भीड़ एकत्रित होने से बचने के लिए प्रवेश के लिए समय अवधि अंकित की जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि वहाँ पर भीड़ भड़ाका ना करें, अपने जो निर्धारित समय वहीं पर जाएं। कुछ लोग पहले एग्ज़ाम में चले जाते हैं, एग्ज़ाम से काफ़ी 1-2 घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाते हैं, केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, तो वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लें। ये भी यहाँ पर कहा गया है, सैनिटाइज़र आप साथ लेके जाएं, जो पारदर्शी शीशी है उसमें सैनिटाइज आप ले जा सकते हैं। साथ ही साथ मास्क लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और जब आपका वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट जब होता है परीक्षा के जो हॉल है उसके अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको मास्क निकाल कर अपनी आइडेंटिफाई वहाँ पर देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको जो एग्ज़ाम जो OMR शीट दी जाएगी या जो पेपर दिया जाएगा वो भी पूरा का पूरा सैनिटाइज होगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से उसे सैनिटाइज़ किया जाएगा, ताकि अगला जो शिफ्ट है या अगले जो पेपर की शिफ्ट है उसके लिए कोई भी वहाँ पर दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए उसे सैनिटाइज उसे किया जाएगा। इस तरीके से आयोग के द्वारा बहुत सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पर दिए गए हैं। मैं इसका PDF आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ें और लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि परीक्षा कार्यक्रम दे दिया गया है तो निश्चित ही ये पेपर अब अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब लोगों के जो है तैयारी आप लोग करते रहिए और ज़ोर शोर से मेहनत करिए और टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए, और जो आपने सपने देखे हैं सरकारी नौकरी के उसको आप फुलफ़िल कीजिए और लगातार क्रमबद्धता के साथ अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।